नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, मतगणना की तैयारियां अंतिम चरणों में, कड़ी सुरक्षा के बीच होगी मतों की गणना। तो जैसा आप सभी को पता है, राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव 2024 उनके लिए मतदान संपन्न हो चुका है। अब 4 जून को मतगणना होने वाली है। इसको लेकर तैयारियों का जायजा लिया गया। अगली जानकारी, गौशालाओं में आपातकालीन दवा क्रय के लिए 1-1 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है मिशन संरक्षण। अब इसमें क्या होगा कार्यक्रम में, तो जैसे कुछ पशु और कुछ पक्षी, गौशाला में रहने वाले पशु, साथ ही सभी पक्षी, इनके लिए गर्मी से बचाव के कुछ उपाय किए जाएंगे। इनको दाना पानी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, धूप से बचाव, इस तरह के कुछ उपाय किए जाएंगे, जिसको नाम दिया गया है मिशन संरक्षण। राजस्थान सरकार का गोपालन विभाग इस कार्यक्रम का संचालन करेगा। अगली जानकारी, 1 लाख पेड़ लगाएगा राजस्थान आवासन मंडल। पिछले कुछ दिन से हम लगातार देख रहे हैं राजस्थान सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं या मंत्रालय हैं, सभी अब वृक्षारोपण कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब मानसून सीजन आने वाला है, बरसात होने वाली है, और ये सीजन यानी कि मानसून सीजन सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है वृक्षारोपण के लिए। इसकी तैयारी अब हर विभाग राजस्थान का लगभग कर रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा चिकित्सा विभाग ये कार्यक्रम कर रहा है, वन विभाग भी ऐसा ही कार्यक्रम कर रहा है, फिर हमने देखा खनन विभाग भी, और आज हम देख रहे हैं राजस्थान आवासन मंडल भी अपनी भूमि पर जो खाली पड़ा हुआ क्षेत्र है, अपने अपने जो विभागीय कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनको इन्होंने कहा है कि लगभग 1 लाख वृक्ष इस बार लगाए जाएं। सजग ऐप से सजग रहेगा मंडल, ये राजस्थान आवासन मंडल की एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है सजग। अगली जानकारी, मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान, 34.97 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए। अगली जानकारी है, आईओ हैंडबुक व इन्वेस्टिगेशन फ्लो चार्ट पोस्टर का विमोचन किया गया। ये नवीन आपराधिक कानून 2023 के संदर्भ में। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023-24 में पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है, और खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2022 काउंसलिंग के दौरान अनुपस्थित रहे विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को एक अंतिम अवसर दिया जा रहा है। हमारे एग्जाम के हिसाब से 3 खास जानकारियां आज की न्यूज में है। सबसे पहले मिशन संरक्षण 2024, इसके बाद राजस्थान आवासन मंडल का वृक्षारोपण कार्यक्रम, और फिर मतगणना की तैयारियों से संबंधित कुछ तथ्यात्मक जानकारियां। शुरुआत करते हैं मिशन संरक्षण 2024, जो कि 23 मई से शुरू किया गया है। राजस्थान सरकार का गोपालन विभाग इस कार्यक्रम को संचालित कर रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पशु पक्षियों को लू और ताप से राहत दिलाना। अभी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी आजकल पड़ रही है, देख भी रहे हैं आप। कुछ दिन पहले न्यूज़ थी कि राजस्थान में लगभग 12 लोगों की गर्मी के कारण मृत्यु हो गई है। ऐसे ही पशु पक्षी, इनको भी गर्मी और लू से बचाव के लिए गोपालन विभाग ने कार्यक्रम चलाया है, जिसका नाम रखा गया है मिशन संरक्षण 2024। अब इसमें क्या होगा, जो कुछ पंजीकृत गौशाला हैं वहाँ पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था की गई है, पक्षियों के लिए परिंदे बांधे जाएंगे, साथ ही दाना पानी की भी व्यवस्था उनके लिए की जाएगी। यह अभियान पूरे राजस्थान में एक साथ प्रारंभ किया गया है। फिर है राजस्थान आवासन मंडल का वृक्षारोपण कार्यक्रम। जो राजस्थान आवासन मंडल है, यहाँ के सभी विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों को आवासन मंडल द्वारा लगभग 1 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य दिया गया है। अब इसमें क्या होगा, ये कहाँ लगाए जाएंगे? राजस्थान आवासन मंडल की जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी है उस पर विभाग ने ये लक्ष्य उनको आवंटित किए हैं कि इस बार लगभग 1 लाख पेड़ लगाए जाए। अगली जानकारी है मतगणना की तैयारियां। तो राजस्थान में जितनी लोकसभा सीट है यानी कि 25, इन सभी के लिए मतदान संपन्न हो चुका है, और अब 4 जून को जो मतगणना होने वाली है, इसके लिए तैयारियां देखी जा रही हैं क्या क्या संपन्न हो चुकी हैं। जैसे राजस्थान में कुल 29 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। लोकसभा सीट 25 हैं, लेकिन मतगणना केंद्र हैं 29। ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, यानी कि कुछ लोकसभा क्षेत्र जहां 2-2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जैसे कि जोधपुर, नागौर, करौली, धौलपुर और गंगानगर। यहाँ एक लोकसभा क्षेत्र में 2 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, यानी कि इस तरह से कुल 4 मतगणना केंद्र ज़्यादा हो जाएंगे, तो मतगणना केंद्र हो जाएंगे 29। ईवीएम से डाले गए मतों की गणना, इनके लिए लगभग 4033 राउंड में ये गणना संपन्न होगी। इसके बाद
न्यूनतम कम से कम 20 राउंड की गणना होगी और अधिकतम 28 राउंड तक मतगणना होगी। मतगणना के लिए कुल 235 कक्ष बनाए गए हैं, जबकि पोस्टल बैलेट के लिए 62 कक्ष होंगे। ईवीएम के मतों के लिए 2713 टेबल लगाए गए हैं और मतगणना टेबल्स के लिए कुल 3500 माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। यानी कि राजस्थान में होने वाली जो मतगणना है उससे संबंधित सामान्य फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न, मिशन संरक्षण 2024 कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है वन विभाग, गोपालन विभाग, पेयजल विभाग या फिर स्वास्थ्य विभाग। तो क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।